क्या तुम लोगों ने कभी सोचा है कि अगर नारुतो के पास 3 मेन डोजुत्सु होते तो नारुतो कितना ज्यादा पावरफुल हो सकता था। तो चलो देखते हैं इस अल्टरनेट टाइमलाइन में। तो इस टाइमलाइन में नारुतो उसी तरह से पैदा होता है जिस तरह से ओरिजिनल में हुआ था, लेकिन इस स्टोरी में नारुतो के पिता का नाम होता है मिनाटो उचिहा और उसकी माँ का नाम होता है कुशिना उजुमाकी युगा, जिस वजह से नारुतो के जीन्स में ओत्सुसुकी जैसी ट्रेस रिफ्लेक्ट करते हैं और उसके बीच होने वाली म्यूटेशन उसे एक जबरदस्त पावर देती है, जिस वजह से नारुतो एक इनक्रेडिबल पोटेंशियल के साथ पैदा होता है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली इस स्टोरी में अभी नारुतो के पेरेंट्स उसी तरह से मारे जाते हैं जिस तरह से ओरिजिनल स्टोरी में मारे गए थे, जिस वजह से नारुतो अकेला बड़ा होता है और पूरे विलेज वाले भी उससे बहुत ही ज्यादा नफरत करते हैं। इस वजह से नारुतो बहुत ही ज्यादा दुखी रहता है। लेकिन एक दिन नारुतो अचानक से शारिंगान एक्टिवेट कर लेता है और कुछ ही दिनों बाद वो एक ब्याकुगान भी एक्टिवेट कर लेता है। उसके बाद नारुतो उन दोनों डोजुत्सु को किस तरह से स्विच करना है और कैसे इस्तेमाल करना है वो भी सीख लेता है। फिर नारुतो उन दोनों डोजुत्सु के साथ ट्रेनिंग करता है और इस तरह इटाची अपने पूरे क्लैन को खत्म कर देता है। सिर्फ वो नारुतो और सास्के को ही जिंदा छोड़ देता है, जिस वजह से वो दोनों बहुत ही करीबी दोस्त बन जाते हैं। लेकिन नारुतो साथ में युगा क्लैन का भी हिस्सा होता है, जिस वजह से हिनाटा बचपन से ही नारुतो को पसंद करती है। उसके बाद इधर जब नारुतो एकेडमी जाता है तब वो अपने स्ट्रॉन्ग जीन्स की वजह से एकेडमी का सबसे बेस्ट स्टूडेंट बन जाता है। उसके बाद वक्त गुजरता है और नारुतो टीम 7 का मेंबर बन जाता है और साथ में नारुतो की बॉडी और चाक्रा कंटिन्यूअसली डेवलप्ड होती रहती है। और इसी दौरान एक मिशन में सास्के बहुत ही बुरी तरह से इंजर्ड हो जाता है, जिसे देखकर नारुतो बहुत ही ज्यादा गुस्से में आ जाता है और वो अपना रिनेगान अवेक कर लेता है और अपने दुश्मन को बहुत ही बुरी तरह से मारता है और उसे हरा देता है। उसके थोड़े दिन बाद ही जूनिन एग्जाम स्टार्ट होती है, जिसमें नारुतो अपनी पावर्स की वजह से ओरोचिमारू से खुद को और सास्के को प्रोटेक्ट करता है और साथ में एग्जाम में नेजी और गारा को भी आसानी से हरा देता है। और उसके बाद नारुतो की मुलाकात होती है जिराया से। जिराया नारुतो को देखते ही अपना स्टूडेंट बना लेता है और इधर सास्के भी विलेज में रहते हुए काकाशी के साथ ट्रेनिंग करता है और इधर नारुतो जिराया के साथ ट्रेनिंग के लिए चला जाता है। उसके बाद फिर हमें दिखाया जाता है कि अकात्सुकी इधर टेल बीस्ट को पकड़ना शुरू कर रही है, लेकिन दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि हमारा नारुतो अपनी पावरफुल जीन्स की मदद से बहुत ही तेजी से प्रोग्रेस कर रहा होता है, जिस वजह से 3 साल में नारुतो तीनों मेजर डोजुत्सु को पूरी तरह से मास्टर कर लेता है और साथ में नारुतो सेज मोड भी मास्टर करता है। उसके बाद वो कोनोहा विलेज वापस आता है और सास्के नारुतो की बढ़ी हुई पावर्स देखकर बहुत ही ज्यादा शॉक्ड होता है। लेकिन ये तो सिर्फ शुरुआत होती है, क्योंकि नारुतो की बॉडी कंटिन्यूअसली इवॉल्व करती रहती है, जिस वजह से एक दिन नारुतो शिनरिगान एक्टिवेट कर लेता है, जिस वजह से नारुतो के पास बहुत ही सारी नॉलेज आती है। लेकिन तभी अचानक से नारुतो को पूरी दुनिया का पास्ट दिखाई देने लगता है, जिसे देखकर नारुतो पहले तो सोचता है कि ये एक इल्यूजन हो सकता है, लेकिन बाद में नारुतो समझ जाता है कि ये सारी चीजें असली हैं। ये सब देखकर नारुतो का मांगेक्यू शारिंगान भी एक्टिवेट हो जाता है। उसके बाद नारुतो को सभी लोगों के बारे में भी पता चल जाता है, जिसमें इटाची, उसके पेरेंट्स, ओत्सुसुकी, जिगिन, ओबिटो और नागाटो सबके बारे में नारुतो को पता चल जाता है। और साथ में उसे हिनाटा के बारे में भी पता चल जाता है कि हिनाटा उससे कितना ज्यादा प्यार करती है। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज तो ये होती है कि नारुतो को काकाशी सेंसे के बारे में भी पता चल जाता है कि काकाशी सेंसे कितने बड़े छिछोरे हैं। और साथ में नारुतो सास्के को इटाची के सच्चाई के बारे में भी बता देता है। उसके बाद नारुतो कुछ दिनों के बाद अपनी पावर्स की मदद से कुरामा को हरा देता है और उसकी पावर्स भी ले लेता है। उसके बाद नारुतो समझता है कि उसे और भी बहुत सारे काम करने हैं, क्योंकि पूरी दुनिया पे एक बहुत ही बड़ा थ्रेट मंडरा रहा है। लेकिन नारुतो के पास एक बहुत ही परफेक्ट प्लान होता है, जिसमें वो सबसे पहले ओरोचिमारू और काबुटो को ढूंढता है और उन्हें हरा देता है और उनकी लैब को भी डिस्ट्रॉय कर देता है। फिर वो नागाटो को ढूंढता है और नागाटो को भी हरा देता है और एंड में वो ओबिटो और जेत्सु को भी हरा देता है। इस तरह से नारुतो वॉर होने से पहले ही उसे रोक देता है। फिर दुनिया में शांति आ जाती है, लेकिन नारुतो समझता है कि अभी रिलैक्स करने का टाइम नहीं है। इस वजह से वो अपने रिनेगान का यूज करके अलग अलग प्लेनेट में ट्रेवल करता है और नारुतो को पता होता है कि अगर वो चाक्रा फ्रूट खा लेगा तो वो और भी ज्यादा पावरफुल बन जाएगा, इसलिए वो चाक्रा फ्रूट ढूंढकर उसे खा लेता है, जिस वजह से नारुतो का कोकुगान, जोगान और रिनेगान एक्टिवेट हो जाता है। उसके बाद नारुतो एक ऐसी मोड को मास्टर करता है जिसमें वो अपने सारे डोजुत्सु का यूज कर सकता है। उसके बाद नारुतो सबसे पहले जिगिन को ढूंढता है और उसे आराम से हरा देता है। फिर वो मोमोशिकी और किशिकी के पास जाता है और मोमोशिकी ने कभी सोचा नहीं था कि वो अपनी ईगो की वजह से इस तरह से मारा जाएगा। फिर नारुतो उसे भी हरा देता है। उसके बाद वक्त गुजरता जाता है और नारुतो सभी इविल ओत्सुसुकीस को खत्म कर देता है। अब पूरे यूनिवर्स में नारुतो शांति फैला देता है। उसके बाद फिर नारुतो हिनाटा से शादी करता है और उसकी एक ब्यूटीफुल फैमिली होती है। उसके बाद में नारुतो होकागे भी बन जाता है, लेकिन इस बार
बोरुतो की तरह नारुतो को ऑफिस में ज्यादातर टाइम बिताना नहीं पड़ता है, क्योंकि उसके पास शिनरिगान था, जिस वजह से नारुतो अपनी फैमिली के साथ ज्यादातर वक्त बिताने लगता है। और इसी के साथ ये अल्टरनेट स्टोरी यहीं पर खत्म होती है। अब तुम लोग मुझे बताओगे तुम्हें ये स्टोरी कैसी लगी। अगर पसंद आई हो तो एक लाइक जरूर से कर देना। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में।